जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो लेट्स सी लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 20 मई के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। बॉटम की एनर्जी आ गई, 10 ऑफ कप की। तो जजमेंट की एनर्जी, आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली का ड्रीम देख रहे हैं। इनको ऐसा फील होता है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये आपके साथ हैप्पी फैमिली, बेबीज़, ये सारी चीज़ें चाहते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं कि आपके जैसा पार्टनर इनको मिल जाए। आप वर्किंग भी हो सकते हैं एंड आप फैमिली ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। मे बी आपको भी बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इस वजह से आपके पार्टनर मतलब जल्दी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल आपसे मैरिज करना चाहते हैं एंड आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे दोनों लोगों की डिज़ायर है, मे बी आप भी यही चाहते हैं, आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से आप लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। एंड यस, 3 ऑफ पेंटिकल, मे बी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का हाथ है, कोई थर्ड पार्टी, कोई कोर्ट केस, कोई डिवोर्स ही हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, या फिर लोग क्या कहेंगे, या फिर फैमिलीज एग्री नहीं है, ऐसी कुछ कंडीशन मुझे दिख रही है जिसकी वजह से मतलब जैसे होता है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो यहाँ पे मियाँ बीवी तो राजी हैं लेकिन काजी सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि भी हैं। ठीक है, नंबर है आपके लिए 10, 12, 11, 4, 8, 6। तो 10, 12, 11 देखिए 4, 8, 6, 4, 6, 8, 10, 11, 12। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 10, 11, 12 तो लाइन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड 4, 6, 8 ये भी नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 46 किसी की एज हो सकती है, 86 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, 84 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस, आपके पार्टनर देख रहे हैं, मे बी मतलब आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हो सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। मे बी आपने बहुत पेशेंस रखा हुआ है। यस, एंड सेम आपके पार्टनर के साथ दिख रहा है कि उन्होंने भी काफ़ी पेशेंस रखा है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मुझे आपका ये रिलेशनशिप कमिटेड दिखाई पड़ रहा है। आप एंड आपके पार्टनर दोनों लोग कमिटेड हैं एक दूसरे को लेकर के। यस, लेकिन फिर भी चीज़ें बन नहीं पा रही हैं। डिवाइन इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल को। टॉवर की एनर्जी, यस, ऐसा दिख रहा है कि टॉवर आ चुका है। टॉवर का मतलब ये है कि कमिटमेंट पे टॉवर आ गया है, या फिर आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आप लोग एक दूसरे के हो जाएंगे, एक दूसरे से मैरिज करेंगे, लेकिन अब सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। 16, 10, 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मे बी आप लोगों की स्ट्रेंथ टूट गई है, आप दोनों की हिम्मत ख़त्म हो गई है। हैंग्ड मैन की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं। यहाँ पे कोई कोर्ट केस मुझे दिख रहा है। मे बी आपके पार्टनर के ऊपर कोई कोर्ट केस हो गया है। मे बी जितना सोचा था चैलेंजिंग, उससे कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है सिचुएशन। मे बी आपकी फैमिलीज एग्री नहीं थी एंड आपके पार्टनर को लग रहा था कि आज नहीं तो कल आपके पार्टनर सबको मना लेंगे, सबको कन्विंस कर लेंगे एंड चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे कुछ ज़्यादा ही बड़े स्केल पे पहुँच गया है सिचुएशन। मतलब जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा भयंकर हो गई है कंडीशन एंड आपके पार्टनर बिल्कुल फंस गए हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कंडीशन में इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ चुकी हैं। हैंग्ड मैन को क्लेरिफाई किया हैंगमैन ने। मे बी आपके पार्टनर के ऊपर वशीकरण है, या फिर आपके पार्टनर 12, 12, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर के अपने ही फैमिली मेम्बर इनके लिए शत्रु बन चुके हैं। मे बी आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, या फिर आपके पार्टनर को पनिश किया जा रहा है। यस,
कि वो बिल्कुल भी आपके पास ना आए, आपका साथ छोड़ दें हमेशा के लिए। 40 नंबर आ रहा है यहाँ पे, 24 एंड 16। 40 ईयर का कोई हो सकता है। मे भी काफ़ी पुराना रिलेशनशिप है आपका, लेकिन काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ गया है आप लोगों को। ये भी पॉसिबल है कि इधर आप पनिश्ड हैं, उधर आपके पार्टनर पनिश्ड हैं, क्योंकि दोनों की जब चाहत है तो दोनों ही लटके हुए हैं, दोनों ही स्टक हो चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए। मे भी एज बढ़ती जा रही है लेकिन सॉल्यूशन निकल ही नहीं पा रहा है। जस्टिस क्यों है डिवाइन? जस्टिस को क्लेरिफाई किया है जस्टिस ने। भाई आज तो कुछ कार्ड अलग ही लेवल के आ रहे हैं, मतलब जिसको मैं क्लेरिफाई कर रही हूँ वो क्लेरिफिकेशन भी वही कार्ड आ रहा है। आप भी जस्टिस के लिए तरस रहे हैं। आपके पार्टनर एंड आप दोनों सेम पेज पे हो सकते हैं, दोनों की सेम थिंकिंग है एंड सेम सिचुएशन है, कुछ भी अलग नहीं है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर मज़े में हैं या उन पे कुछ खास फ़र्क नहीं है तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे जस्टिस के लिए आप भी तड़प रहे हैं वो भी, एंड काफ़ी ज़्यादा परेशानी मुझे दिख रही है। ये हो गया था 8 11 19 सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर ओवर कॉन्फिडेंट थे या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट थे, दोनों ही लोग। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वही बात आ गई कि लग रहा था कि सब कुछ हो जाएगा, मना लेंगे, फैमिली को कन्विंस कर लेंगे, थोड़े टाइम रूठेंगे फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन कहीं और ही पहुंच गई है, कुछ और ही होने लग गया है। मे बी आप दोनों काफ़ी रूड हो चुके हैं, मे बी आप दोनों काफ़ी होपलेस हो चुके हैं, आप दोनों किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं एंड अब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है। ये 40 हो गया था, 40 एंड 19 कितना हुआ, 59। 14 की एनर्जी डिटैचमेंट की एनर्जी है। यस, डिटैचमेंट। देखिए डिटैचमेंट से ऐसा दिख रहा है कि जैसे किसी ने उच्चाटन करवा दिया है। मुझे कुछ ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी आ रही है, वशीकरण, उच्चाटन, ये सब चीज़ें। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी आपकी फैमिली हो सकती है, आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है। मे भी वशीकरण करवाया गया है, किसी के ऊपर उच्चाटन करवाया गया है कि आप लोग एक ना हो पाए, आप लोगों का यूनियन ना हो पाए। क्यों ऐसा करवाया जा रहा है? ये थर्ड पार्टी का क्या सीन है डिवाइन? थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है। जजमेंट की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने सारा सिस्टम हैक कर लिया है, कि जैसे जो कुछ होगा उसकी मर्जी से होगा। हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है, 5 10 15 डेविल की एनर्जी। देखिए हायरोफेंट से मुझे ये दिख रहा है कि एक तो पॉसिबल है कि आप लोगों का कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, कम्युनिटी डिफरेंट हो सकती हैं। मे बी आप लोग एक अलग कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, आपके पार्टनर अलग कम्युनिटी से आते हैं। जैसे कोई साउथ इंडियन हो सकता है, कोई महाराष्ट्रियन हो सकता है, कोई मतलब जैसे यूपी का हो सकता है, मतलब बिल्कुल अलग कल्चर। एंड ऐसा दिख रहा है जैसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है कि अगर हमने ऐसी शादी कर दी तो हमारी नाक कट जाएगी, हमारी इंसल्ट हो जाएगी, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। क्योंकि हायरोफेंट का मतलब ये है कि जैसे दोनों ही फैमिलीज़ की अपनी अपनी एक प्रेस्टीज बनी हुई है एंड आप लोगों की मैरिज जो है उस प्रेस्टीज को ख़त्म कर देगी, जिसकी वजह से ये लोग डेविल बन चुके हैं। जैसे वही चीज़ हो गई कि अपनी विश को फुलफ़िल करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, फिर चाहे आप लोगों की जो भी हालत हो जाए। 4 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑफ़र दिए जा रहे हैं कि तुम्हें पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पर्सन क्यों चाहिए, इतने ऑप्शन हैं, तुम इनमें से किसी को चूज़ कर लो। लेकिन मे भी आपके पार्टनर किसी की तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। ओके, ऐसा क्यों? 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी। आपके पार्टनर के पास अगर पिक्स भेजी जा रही हैं तो ये बिल्कुल उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये आप ही के लिए डेडिकेटेड हैं। डिवाइन इसको दिखाइए, फादर ऑफ पेंटिकल। मे बी एक से एक रिच फैमिली की लड़कियां आ रही हैं या फिर लड़के आ रहे हैं, लेकिन आप लोग किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 16 4 20 जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट का मतलब यह है कि जैसे अगर आपकी फैमिलीज तैयार नहीं हो रही हैं तो आप लोगों ने भी जैसे ठान लिया है कि फिर चाहे कुछ भी हो जाए मुझे नहीं चाहिए कुछ। यस,
यस, जैसे कि अगर आपकी विश फुलफिल नहीं होगी तो उनकी भी विश फुलफिल नहीं होगी। जो हम तेरे ना हुए उनके भी होंगे ना, ये वादा करते हो, क्या तुम भी करते हो। स्ट्रेंथ की एनर्जी, स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि यहाँ पे जो फाइट है वो काफ़ी बड़े लेवल पे पहुँच चुकी है। दोनों ही लोग अपनी अपनी जगहों पे अड़े हुए हैं, बल्कि सभी लोग, इधर आपकी साइड की फैमिली एंड आप, उधर आपके पार्टनर, उनकी फैमिली, सबके सब अड़े हुए हैं कि वो करके वो होने नहीं देंगे। ये कह रहे हैं कि वो भी, हम भी नहीं होने देंगे। मतलब समझ जाइए, यहाँ पे इसको क्लियर कीजिए। डिवाइन 9 ऑफ वैंड, 9 8 17 स्टार की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे हर कोई अपने अपने में होपफुल है। मतलब जैसे आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि फैमिली की स्ट्रेंथ टूट जाएगी तब आपके पास आ जाएंगे, फैमिली सोच रही है जब आप लोगों की स्ट्रेंथ टूट जाएगी तो उनके मन की हो जाएगी। भाई काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। 9 8 17 17 एंड 24, 17 एंड 24। मेरी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो गई है। 7 4 11 2 1 3 1 4, 41 की एनर्जी है। 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट से यही आ रहा है कि सब लोग अपनी अपनी जगहों पे अड़े हुए हैं। सब कह रहे हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। यही हो रहा है एंड सबके सब लटके फंसे हुए हैं। ये हो गया था 17 17 4 21। टेबल टर्न हो रही है, टेबल टर्न हो रही है। यस, यहाँ पे टेबल टर्न हो रही है। 6 ऑफ वैंड, या फिर टेबल टर्न होने का वेट किया जा रहा है। 6 ऑफ वैंड क्यों? 6 ऑफ वैंड से तो सीधे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर बैंड बजा बारात लेके आ रहे हैं आपके पास। या फिर डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, 6 ऑफ वैंड क्यों है? फूल की एनर्जी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर कोई आपके पार्टनर का सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपके पार्टनर अकेले अपने दम पे जैसे बारात लेके आ रहे हैं आपके घर, कि भाई जब हम लोग राजी हैं ये लोग कभी एग्री नहीं हो नहीं पाएंगे। कितना एज निकल चुकी है, कितना टाइम निकल चुका है। एंड मुझे दिख रहा है कि ऐसे ही कोई डिसीजन, रैंडम डिसीजन लिया जाएगा जिससे आप लोगों का यूनियन हो पाएगा, वरना मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे कुछ भी हिलते हुए। जैसे कि यहाँ पे 11, नो नो नो, यस 11 एंड 6, 17 17 में भी आप दोनों वर्किंग हैं, आप दोनों सेल्फ डिपेंड हैं, आप दोनों सिर्फ रिस्पेक्ट में, ऑनर में अपनी फैमिली का वेट कर रहे हैं, वरना आपके अंदर डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है। एंड आपके फैमिली मेम्बर इस बात को समझ नहीं रहे हैं, वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। एंड ये 17 हो गया, 17 एंड 8 25 7 की एनर्जी में भी जैसे आप लोग मंदिर में शादी कर लें, या फिर जो भी आपका रिलीजन है, जो भी वहाँ पे जाके आप लोग मैरिज कर लें, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक लिमिट क्रॉस होने के बाद आपके पार्टनर आप ही की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे टस से मस ना होना, ठीक है, कोई भी टच से मस होने को तैयार नहीं है। डिवाइन फीलिंग बताइए, इंटेंशन, एक्सप्रेशन। आपके पार्टनर आपको कोई कॉल, मैसेज, कुछ ऐसा सेंड कर सकते हैं। फ्रीडम, यस, ये फ्री हो रहे हैं, अब ज़्यादा ये झमेला बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। डिवाइन ये बताइए कि क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को। सक्सेस मिलेगी आपको, डिवाइन ने बोल दिया है, ठीक है। और क्या है? द सिचुएशन विल इम्प्रूव। मुझे दिख, यस, मैं आपको प्रोवोक नहीं करूँगी, लेकिन मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे दिख रहा है कि सक्सेस मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। जय माता दी।